संयुग्मी अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 7.12 की स्टडी करते हैं, जिसमें कि वह कहता है निम्नलिखित ब्रोंस्टन-लॉरी अम्लों के संयुग्मी क्षारक क्या होंगे। ये सब उसने ब्रोंस्टन-लॉरी अम्ल दे रखे हैं और इनके संयुग्मी क्षारकों को वह पूछना चाहता है। तो इनका आप आयोनाइजेशन कर दीजिए H आयन प्लस F आयन। हम कह सकते हैं कि यदि HF अम्ल है तो इसका जो संयुग्मी क्षार होगा वह F आयन होगा। इसी प्रकार से H2SO4 का भी आयनन कर दीजिए। इसका आयन हम इस प्रकार से करेंगे H आयन प्लस HSO4 आयन। तो यदि H2SO4 अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार HSO4 आयन होगा। इसी प्रकार से HCO3 माइनस के एक आवेश का भी आयनन कर दीजिए H आयन प्लस CO3 माइनस के दो आवेश। यदि HCO3 अम्ल है तो इसका जो संयुग्मी क्षार होगा वह CO3 माइनस के दो आवेश संयुग्मी क्षार होगा, क्योंकि आप ऊपर ब्लॉक में लिखा हुआ देख रहे हैं संयुग्मी अम्ल इक्वल टू संयुग्मी क्षार प्लस प्रोटॉन। आइए एग्जाम्पल नंबर 7.13 की स्टडी करते हैं, जिसमें कि वह कहता है निम्नलिखित ब्रोंस्टन-लॉरी क्षारकों के संयुग्मी अम्ल क्या होंगे। यहाँ पे इसने कुछ क्षारक दे रखे हैं NH2 आयन, NH3, HCOO आयन और इनके संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि हम क्षारकों में प्रोटॉन जोड़ दें तो हमें उनके संयुग्मी अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर NH2 आयन में हम प्रोटॉन जोड़ देंगे और इस प्रकार NH2 आयन का संयुग्मी अम्ल हमको NH3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से NH3 में हम प्रोटॉन जोड़ देंगे और इसका संयुग्मी अम्ल हमको NH4 आयन प्राप्त हो जाएगा। और HCOO आयन में भी हम प्रोटॉन जोड़ देंगे और इस प्रकार इसका संयुग्मी अम्ल हमको HCOOH प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये सब क्षारक हैं और इनके संयुग्मी अम्ल यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए सामने लिखे हुए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 7.14 को डिस्कस करते हैं। H2O, HCO3 माइनस के एक आवेश, HSO4 माइनस के एक आवेश, NH3 ब्रोंस्टन-लॉरी अम्ल तथा क्षारक दोनों के समान कार्य करते हैं। प्रत्येक के लिए संगत संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक लिखिए। तो आप जानते हैं कि यदि हम इन सभी यौगिकों और आयनों में प्रोटॉन जोड़ देंगे तो उनके संयुग्मी क्षारक हमको प्राप्त हो जाएंगे, और यदि हम इनमें से प्रोटॉन निकाल लेंगे तो हमें इन सबके संयुग्मी अम्ल प्राप्त हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि यदि इन सभी यौगिकों में से और आयनों में से हम प्रोटॉन त्याग देंगे तो हमें इन सबके संयुग्मी क्षार प्राप्त हो जाएंगे। तो H2SO4 यदि अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षारक OH आयन होगा। HCO3 माइनस का एक आवेश यदि अम्ल के समान कार्य करता है तो इसका संयुग्मी क्षारक CO3 माइनस के दो आवेश होंगे। HSO4 माइनस का एक आवेश यदि अम्ल के समान कार्य करता है तो इसमें से प्रोटॉन निकाल दीजिए और इसका संयुग्मी क्षारक SO4 माइनस के दो आवेश प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि NH3 अम्ल के समान कार्य करता है तो इसमें से प्रोटॉन निकाल दीजिए तो NH2 माइनस का एक आवेश संयुग्मी क्षारक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि H2O यदि अम्ल के समान कार्य करता है तो इसका जो संयुग्मी क्षारक है वह OH आयन है। ऐसा ही HCO3 माइनस के एक आवेश के लिए कहा जा सकता है, और ऐसा ही HSO4 माइनस के एक आवेश का संयुग्मी क्षारक SO4 माइनस के दो आवेश, और NH3 का जो संयुग्मी क्षारक होगा वो NH2 माइनस का एक आवेश होगा। यदि H2O HCO3 माइनस का एक आवेश, HSO4 माइनस का एक आवेश, NH3 क्षारक के समान कार्य करते हैं और यदि हम इनके संयुग्मी अम्ल ज्ञात करें तो इन सब में हम प्रोटॉन जोड़ देंगे और इस प्रकार से हमको इनके संयुग्मी अम्ल प्राप्त हो जाएंगे।
तो यदि H2O HCO3 माइनस का एक आवेश HSO4 माइनस का एक आवेश NH3 क्षारक के समान कार्य करता है, तो इनके जो संयुग्मी अम्ल होंगे वो इन सब में प्रोटॉन जोड़ करके हम ज्ञात कर सकते हैं। H2O अगर क्षारक के समान कार्य करेगा तो इसका संयुग्मी अम्ल H3O आयन होगा। HCO3 माइनस के एक आवेश का संयुग्मी अम्ल H2CO3 होगा। HSO4 माइनस के एक आवेश का संयुग्मी अम्ल H2SO4 होगा। इसी प्रकार से NH3 अगर क्षारक के समान कार्य करता है तो उसका संयुग्मी अम्ल NH4 प्लस का एक आवेश होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिएगा। आइए सामने लिखे हुए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 7.15 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह आपसे लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में पूछ रहा है और उनका कारण भी पूछ रहा है कि ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्यों है। आप जानते हैं कि लुईस अम्ल वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यदि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वह लुईस अम्ल की भांति कार्य करेंगे। और इसी प्रकार से लुईस क्षार वह होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लुईस क्षार कहते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट में एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं H आयन और BCl3, इनके पास जो सेंट्रल एटम है उनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, अतः ये लुईस एसिड है। इसी प्रकार से OH आयन और F आयन, इनके पास अनेक पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हैं जिसको कि ये डोनेट कर सकते हैं, अतः ये लुईस क्षारक की भांति कार्य करेंगे। सामने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें कि वह आपसे लुईस अम्ल और लुईस क्षारक के बारे में पूछना चाहता है। आप इस एग्जाम्पल को करिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा। यदि कोई कठिनाई होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ भी सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कुछ कठिनाई है या प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।